हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में जो कि ताइवान की तरफ से अनाउंस किया गया है। ताइवान की एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान, जिसकी जानिब से फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है। वो भी यानी कि 2 इनटेक हैं, एक जो है फ़रवरी है, दूसरा सितंबर है। तो जो सितंबर की है वो किस तरह से अप्लाई करनी है और जो फ़रवरी है वो कैसे अप्लाई करनी है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो चलते हैं, वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान की। यहाँ पे आपने क्या करना है, एडमिशन्स पे आना है। जैसे आप एडमिशन्स पे आ जाएँगे यहाँ पे, तो जब आप आ गए हैं यहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको बताया, एडमिशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे तमाम तरह चीज़ें और डिटेल्स मौजूद हैं ताइवान यूनिवर्सिटी के हवाले से, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने करना है यहाँ पे अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे या स्कॉलरशिप्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, तो इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा सबसे पहले। तो जब आप स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा तमाम तरह इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप के हवाले से। अब यहाँ पे तमाम बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप्स नहीं है। अगर आप देखेंगे तो नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, नेशनल ताइवान स्कॉलरशिप फॉर सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। ये तमाम तरह डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके अंदर ताइवान की अपनी यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है उनकी, ये तमाम तर चीज़ें हैं। पर जो अभी रिसेंटली ओपन है, यानी अगर आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं तो आप एक ना एक स्कॉलरशिप अचीव कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, एक नहीं है बल्कि। देख रहे हैं जिस तरह फॉर सेंट्रल, ये तो ईस्टर्न है। अब उसके बाद यहाँ पे नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर द ग्लोबल ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेमी कंडक्टर्स। अगर तो आप सेमीकंडक्टर्स के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके जो डेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, हर स्कॉलरशिप अलग-अलग यानी कि मंथ में ओपन होता है। तो यहाँ पे आके हमने, तो मैं जो हमारा स्कॉलरशिप है जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, वो स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पे आके आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में जब आप आ जाएँगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स मिलते हैं। 2 स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं यहाँ से, फ़रवरी एंट्री ग्रेजुएट प्रोग्राम ओनली और सितंबर एंट्री की। जब सितंबर एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, बैचलर के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए और उसके अलावा डॉक्टर प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ तो प्रोग्राम्स कौन से हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आपकी सर्च करना है कि आपको कौन से प्रोग्राम चाहिए होंगे। कॉलेज का नाम लिखना है आपने, एंट्री सेमेस्टर लिखनी है, फर्स्ट सेमेस्टर है, और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कीज़ लिखनी है। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आपको यहाँ पे तमाम तरह के प्रोग्राम्स मिल जाएँगे। अब बैचलर प्रोग्राम्स की बात करूँ तो कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स है, उसके बाद कॉलेज ऑफ साइंस है, कॉलेज ऑफ साइंसेज़ है, कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ बायो रिसोर्सेज है एंड एग्रीकल्चर है, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, कॉलेज ऑफ हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, कॉलेज ऑफ लॉ है, कॉलेज ऑफ लाइफ है। तो ये तमाम तर फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद जिस तरह मैं मास्टर की बात करें तो मास्टर में भी इस तरह से बहुत सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, यानी कि जिस तरह कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स है, तो यानी तमाम तर जो मास्टर के लिए प्रोग्राम है वो भी इसी तरह यहाँ पे मौजूद है। अब ये है जो एप्लीकेशन यहाँ पे है, अवेलेबल डिग्री प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे ये जो है, फर्स्ट सेमेस्टर रेफर टू सितंबर इनटेक एंड इट्स अवेलेबल फॉर both undergraduate and postgraduate program. The second semester refer to February intake as available postgraduate program only. तो आपने अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। तो यहाँ से कैन यू अप्लाई एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ से आपने
अपनी क्राइटेरिया देख लेनी है, क्या-क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इंटरनेशनल के लिए रूल और रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने दी हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ कि आपके पास क्या-क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है कुछ, जैसे कि आप आरएससी नेशनलिटी, सी नोट, तो ये कुछ इतनी ख़ास नहीं है, इसको छोड़ दें आप। यहाँ पे हम आते हैं जहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की जो चीज़ें बताई हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हमें रिक्वायर्ड हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या इंटरनेशनल सोफी फर्म और एंट्री है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं, हाउ टू अप्लाई को छोड़ें, आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट है। पहले तो प्रूफ ऑफ नेशनलिटी है कि आपकी जो नेशनलिटी है वो ताइवान की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड। उसके बाद है एकेडमिक क्रेडेंशियल इन चाइनीज़ और इंग्लिश, जो आपकी एकेडमिक प्रीवियस एकेडमिक है तो वो चाइनीज़ हो, उसमें जो चाइनीज़ हो या इंग्लिश हो। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट अटेंडेंस। उसके बाद है कि फुल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है आपके पास, यानी कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और उसके साथ-साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और बात करते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे, तो उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की तरह है पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, इनमें से एक यानी आपने बनाना है। उसके बाद है अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो फ़ोटोग्राफ है आपका, आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और डिक्लेरेशन एंड ऑथराइज्ड फॉर्म है एंड अदर मटेरियल सपोर्टिंग स्टूडेंट एप्लीकेशन फाइनल। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पेमेंट रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन फ़ी। देखें ये पेमेंट रिसिप्ट जो है ना, इसको आप समझिएगा कि ये क्या चीज़ है। ये $70 है, यानी पाकिस्तान $60 है। पाकिस्तान के कुछ जाके 5 से 6 5,000 बनते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपने ये लाज़मी भरने हैं। इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है, ये 5,000 कोई 5,500 बनते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है आपने, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स तमाम तर बता दिए और अगर आपने प्रोग्राम्स देखने हैं तो यहाँ से आपने आके अप्लाई पे क्लिक करके डिग्री पे क्लिक करके आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके आके आपको प्रोसीजर मिल जाएगा। यहाँ पे भी अप्लाई करने का तरीक़ेकार है, यहाँ से मैं आपको बता दूँगा कि तमाम तर चीज़ें और रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पे जो सेट अप फायर डिपार्टमेंट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे ये तमाम तर ये भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है, कंडीशनल एडमिशन, रीड एडमिशन गाइडलाइन। अब यहाँ से आपने फ़रवरी एंट्री सबमिशन या आप सितंबर एंट्री सबमिशन करना चाहते हैं। देखिए आपने फ़रवरी में करना है क्योंकि जो सितंबर है वो जाके मार्च में स्टार्ट होगा, वहीं से उसकी एप्लीकेशंस स्टार्ट होंगी। ये बात याद रखिएगा, आप जो आपने करना है वो फ़रवरी में करना है। उसके बाद यहाँ से आपने एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। जब आप यहाँ पे आके गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पूरा फॉर्म दिया जाएगा। अब ये पता नहीं कितने पेजों का फॉर्म है जिसमें तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ेकार है। आप तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपने कैसे अप्लाई करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की जो बात करूँ तो ये 60 यूएस डॉलर है। तो यहाँ पे $60 कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए रियली अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। पीछे आ जाते हैं हम, तो यहाँ से आपने गाइडलाइन देख लेनी है। अगर अप्लाई करने की बात करूँ तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ से लॉगिन करके क्रिएट अकाउंट पे जब आप जाएँगे, लॉगिन करके अप्लाई पे आप आ जाएँगे तो यहाँ से आप तमाम तर चीज़ें मिल जाएँगी। आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है इस एप्लीकेशन पे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तमाम तर जो भी चीज़ें हैं, आपने अपना फॉर्म फिल करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स आपने सेलेक्ट करने हैं। डिपार्टमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने कैसे देखने हैं डिपार्टमेंट्स। यहाँ से आके आपने जब यहाँ पे आके आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट पे आएँगे आप, 1 मिनट।
हम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। फ़रवरी पे जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आके आपको तमाम तरह ये प्रोग्राम्स मिल जाएँगे। तो आपने ये तमाम तरह प्रोग्राम्स पहले देख लेनी है, फिर आपने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे तमाम तरह प्रोग्राम्स मौजूद हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, अप्लाई करने की मैं बात कर रहा था। तो आपने क्या करना है, 5 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ से आपने जिस तरह 5 डिपार्टमेंट जैसे सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अपलोड करने हैं, ये फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी जो सर्टिफ़िकेट है वो है, ट्रांसक्रिप्ट है, प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट है। यहाँ से फिर से वही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट है। रिकमेंडेशन लेटर्स हैं आपके प्रीवियस स्कूल से। उसके बाद एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके पास जो अचीवमेंट हैं या सर्टिफ़िकेट वगैरह हैं अदर, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ़ोटो, अपना जो रिसेंट फ़ोटो है वो है। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट और एप्लीकेशन फ़ी, आपने एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट रिसिप्ट है वो भी यहाँ पे अपलोड करनी है जब पेमेंट आप पे करेंगे तो। उसके बाद है डिक्लेरेशन एथॉराइज्ड फॉर्म, तो इसके छोड़ दें। आपने, आपके पास अगर फाइनेंशियल यानी स्टेटमेंट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लेटर ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो 2 होने चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, और वो इंग्लिश में लिखे होने चाहिए, तो ये इन्होंने बताया। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ी है वो किस तरह से सबमिट करनी है, तो यहाँ पे उन्होंने तरीक़ेकार बता दिया है कि एप्लीकेशन फ़ी आपने पहले अपलोड कर देनी है, जो डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट के हिसाब से। डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट फ़ी इज़ और $60 पर एडिशनल फ्रॉम द थर्ड एप्लीकेशन ऑनवर्ड। तो यहाँ पे हर उसकी डिफरेंट है। अब डोमेस्टिक ताइवान पेमेंट्स है, इंटरनेशनल पेमेंट ओनली एक्सेप्टेड $, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आर सक्सेसफुली पेइंग द ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेइंग सिस्टम। ये तमाम तर चीज़ें हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और टेस्ट भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पे वीडियो मौजूद है, ईज़िली आप देख के यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था तरीक़ेकार और ये थी ताइवान की यूनिवर्सिटी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ की हेल्प चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।